हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मजे में होंगे। छुट्टियां चल रही हैं तुम्हारी। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर पे, कुछ क्वेश्चंस करे थे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। भाई तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे ही कैपेसिटर में भी दो कॉम्बिनेशन रहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा हमने दो कैपेसिटर ले लिए, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इनको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने क्या करा, दो कैपेसिटर लिए, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से। अब क्या होगा, शुरू में जब ये बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तब क्या था, ये दोनों प्लेट्स, दोनों कैपेसिटर थे वो न्यूट्रल थे, दो इन पे कोई चार्ज नहीं था। तो जैसे ही हमने इनको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा तो क्या होगा, अब ये वाला जो टर्मिनल है वो इस प्लेट से कनेक्टेड है और ये वाला जो टर्मिनल है वो इस प्लेट से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, यहाँ से ऑब्वियसली हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से इस प्लेट पर जाकर चिपकेंगे। ठीक है, क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला रिपेल करेगा। तो ये जाके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे। तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखना, इस प्लेट का और इस प्लेट का चार्ज चेंज हुआ है, यहाँ से कुछ चार्ज निकलकर यहाँ पर जाकर स्टोर हुआ है, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये पहले न्यूट्रल थी, इन पर इनका कोई भी चार्ज चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनमें इंडक्शन हुआ होगा। कैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाली प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। मान लो अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और इस पर मान लो माइनस क्यू चार्ज है तो बाय इंडक्शन यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखना, चार्ज सिर्फ इनका चेंज हुआ है। ठीक है, ये इनमें चार्ज कहाँ से आया है, इनका बाय इंडक्शन है, बाय इंडक्शन चार्ज आया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अगर बात करें हम सीरीज की, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ है, ध्यान से सुनो। ये चार्ज है यहाँ इस प्लेट का, अगर इस कैपेसिटर का चार्ज के बारे में बात करें तो इस पे कितना चार्ज है, Q, और इस पर भी कितना चार्ज है, Q ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन्स सेम। चार्ज दोनों कैपेसिटर पर क्या रहता है, सेम है। मतलब चाहे और लगा लो कैपेसिटर, 2 3 4 कितने भी लगा लो, उन सब में सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। अगर बात करें वोल्टेज की, वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या रहेगी, अब ध्यान देखो। मान लिया हमने इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C1 मान लिया, इसका मान लिया है C2। ठीक है, तो अगर इसकी वोल्टेज की बात करें तो अपने पास Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना। तो चार्ज तो अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो चार्ज तो इस पर Q ही है, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C है। और इसकी वोल्टेज हमें नहीं पता है कितनी है, तो हम V1 मान लेते। तो V1 अपने पास कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा Q बाई C1। ऐसे ही अपने पास V2 कितना आ जाएगा, Q बाई C2। यानी वोल्टेज दोनों में अलग अलग है। इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 मान ली, इसके अक्रॉस हमने मान ली V2। V1 अपने पास कितनी है, Q बाई C1 है, और V2 कितनी है, Q बाई C2। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहां से Q चार्ज तो फ्लो हुआ, Q चार्ज यहां से फ्लो हो गया, ये दोनों में गया।
ओके। लेकिन वोल्टेज जो यहाँ से V वोल्टेज जा रही है, ये वोल्टेज यहाँ पर इसके अक्रॉस कितनी आई, V1 आई, और इसके अक्रॉस कितनी आई, V2। मतलब दोनों में वोल्टेज डिवाइड हो गई है, वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड। इसका मतलब क्या है, इन वोल्ट सीरीज कॉम्बिनेशन अपने पास वोल्टेज क्या करती है, डिवाइड। वोल्टेज क्या रहती है, डिवाइड होती है। ओके। अच्छा, तो अगर इसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, इसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो क्या बनेगा, इन दोनों का कैपेसिटेंस हमने बना के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस हमने मान लिया C इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये अपने पास बैटरी तो है ही, जिसका पोटेंशियल कितना है, V। अब ध्यान सुनो, ये C इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, ये C इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर है, अगर इसमें अगर इसको V वोल्ट से कनेक्ट करा जाए या V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा जाए तो ये कितना चार्ज फ्लो करवा दे, Q चार्ज फ्लो करवा दे। ध्यान से सुनना, ये C इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए कि इसमें अगर हम इस कैपेसिटर को V वोल्ट से कनेक्ट करवा दे तो कितना चार्ज फ्लो होना चाहिए, इसके अक्रॉस Q ही चार्ज फ्लो करना चाहिए। तो हम ये C इक्विवेलेंट निकालेंगे कि C इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होता है, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कि यहाँ से ये जो V वोल्ट है, यही वोल्टेज इसमें गई है और यही वोल्टेज इसमें गई है ना, इसमें से कुछ इसमें चली गई, कुछ इसमें चली गई, तो यानी V अपने पास की टोटल वोल्टेज कितनी होगी, V1 प्लस V2 रहेगी। हमें पता है V1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1 लिख सकते हैं, प्लस V2 को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C2 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से जो V वोल्टेज है ये कितनी होगी, यहाँ से Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, तो यहाँ से V किसके इक्वल आ जाएगी, Q बाई C इक्विवेलेंट। अगर इस कैपेसिटर इस सर्किट की बात करें तो इसमें चार्ज किसके, इसमें भी तो Q ही चार्ज फ्लो हो रहा होगा ना, तो यही चार्ज इसमें गया है, तो ये चार्ज किसके इक्वल होगा भैया, इसका कैपेसिटेंस इंटू इसकी वोल्टेज। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट अपने पास जो वोल्टेज है कितनी आ गई, Q बाई C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से Q, इस V को हमने क्या लिख दिया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से Q Q Q कैंसिल, यहाँ से 1 बाई C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। यहाँ से अपने पास जो C इक्विवेलेंट है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ध्यान दो, तो ये अपने पास वोल्टेज उसमें रेजिस्टेंस से उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए तुम यही याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा आता है कैपेसिटेंस, ये तो 2 की बात थी, 2 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 हो तो हम उसके लिए सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 2 थे तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर देखो भाई, हमें पता है कि जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज होगा वो भी होगा अपने पास टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, लिख सकते हैं हम। यहाँ से अगर हम अपने पास टोटल कैपेसिटेंस अपने पास कितना आ रहा है, टोटल कैपेसिटेंस आ रहा है अपने पास C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और टोटल वोल्टेज कितनी है भाई, टोटल वोल्टेज अपने पास कितनी है, V है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज को भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे V1 लिखना है तो V1 किसके इक्वल होएगा, V1 हमने देखा था, V1 क्या था अपने पास, Q बाई C1 था। Q यहाँ पर क्या था, Q था अपने पास टोटल चार्ज, तो V1 को हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल चार्ज डिवाइड बाई C1, यानी अपने पास टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V डिवाइड बाई C1। यहाँ से C1 से C1 कैंसिल, यहाँ से V1 की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास कितनी आ गई,
C2V C1 प्लस C2, ये आ रही है अपने पास V1 की वैल्यू। ऐसे ही सेम टू सेम अपने पास जो V2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी C1V डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये रहते हैं बेटा सारा अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार इसको ध्यान से अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो कि बेटा देख लिया होगा आपने। अच्छा, यहां से अगर अपने पास इफ, नोट करके डाल लेना, इफ एन कैपेसिटर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर एन कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो सी इक्विवेलेंट उनके बाद आ जाएगा सी बाई एन। ऐसे ही हम रेजिस्टेंस में लिखते थे, याद हो तो आप लोगों को, नहीं तो अभी ये ध्यान रख लो, ठीक है। ओके, इतना तो आप लोग समझ ही जाओगे कि ऐसे हुआ। ओके, तो बेटा इसके बाद चलो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो हमने मान लिया, जैसे मान लो अपने पास दो कैपेसिटर है, वो दोनों पैरेलल में अटैच्ड है, ठीक है। इनको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा अपने पास जो बैट, अच्छा इसका मान लो C1 है कैपेसिटेंस, इसका मान लो अपने पास C2 है। अभी शुरू में जब बैटरी हमने इसको नहीं कनेक्ट करा था तो दोनों प्लेट्स क्या थी, न्यूट्रल थी। अब क्या हुआ, जब हमने इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अब देखो हमें पता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में हमें बात पढ़ चुके हैं कि जो पैरेलल, 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहती है। वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। यानी अपने पास यहाँ से V वोल्ट गई तो ये इसके अक्रॉस भी कितनी होगी, V होगी, और इसके अक्रॉस भी कितनी होगी, V वोल्ट ही होगी, ठीक है। अब चार्ज का क्या रहेगा, मान लिया बैटरी ने Q चार्ज फ्लो करवाया, ओके, Q चार्ज यहाँ से गया। अब चार्ज के पास अपने पास दो रास्ते हैं, एक तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अब क्या ये सारा चार्ज इधर चला जाएगा, क्या ये इधर चला जाएगा या बट जाएगा। अब दो रास्ते हैं तो भैया इसको भी चार्ज की जरूरत है, ये भी कुछ चार्ज लेगा, तो क्या होगा, यहाँ से अगर Q चार्ज गया है तो यहाँ से हमें नहीं पता कि कितना चार्ज गया, हम मान लेते हैं Q1 चार्ज इधर चला गया और Q2 चार्ज इधर चला गया। और बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करवाया था, मान लो टोटल चार्ज Q2 फ्लो करवाया था, तो इसमें से किधर चला गया, Q1 इधर चला गया और Q2 इधर चला गया। तो हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, अपने पास जो ये चार्ज रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना। देखो वोल्टेज क्या रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सेम रहती है, इसके अक्रॉस में भी इसके अक्रॉस भी। चार्ज के पास दो रास्ते थे तो चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसमें Q1 चला गया, इसमें Q2 चला गया। तो टोटल चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2। अगर एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो अपने पास कैसे बनेगा, भाई इन दोनों को हटाकर हम एक इनके ही इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर से जोड़ देते हैं, जिसका हमें अभी तो नहीं पता। सीरीज में जैसे हमें पता था कि सीरीज में कितना आया था, अभी हमें नहीं पता कि पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कितना आएगा। हम मान लेते हैं इसका कितना है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट मान लिया हमने, ठीक है। ये वोल्टेज कितनी है, V है, चार्ज यहाँ से कितना फ्लो करा है, चार्ज फ्लो हुआ है, टोटल चार्ज Q, ठीक है, टोटल चार्ज, ओके। तो अगर हम इसकी बात करें Q1 की, अपने पास चार्ज किसके इक्वल होता है, चार्ज अपने पास क्या होता है, CV होता है, ओके।
तो अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 क्या हो जाएगा, C1। भाई इसमें वोल्टेज कितनी है, Q1 क्या है, इसके अक्रॉस का चार्ज है, तो इसके अक्रॉस की वोल्टेज कितनी है V, और इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना है C1, तो C1 इंटू वी लिख सकती हूँ। ऐसे ही Q2 को क्या लिख सकती हूँ, C2 इंटू वी लिख सकती हूँ। Q2 क्या है, इसके अक्रॉस का चार्ज, चार्ज कितना है इसमें, इसकी वोल्टेज कितनी है इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना है, तो ऐसे लिख दिया। यहाँ से अगर मैं ये सी अपने पास इस टोटल चार्ज Qt को लिखूं तो Qt कितना होएगा भैया, इसका कैपेसिटेंस और इसके अक्रॉस कितनी है वोल्टेज, तो C इक्विवेलेंट इंटू वी। यहाँ से ये सारी चीजें हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। Qt कितना आया अपने पास, C इक्विवेलेंट इंटू वी इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर ही, Qt अपने पास किसके इक्वल आया, Q1 प्लस Q2। यहाँ से Qt की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू वी इज इक्वल टू Q1 कितना है अपने पास C1V प्लस Q2 कितना है C2V। यहाँ से अपने पास V कैंसिल, तो अपने पास इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कितना आ गया C1 प्लस C2। ऐसे हम, ये क्या आया है, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आया है। अगर हम दो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो उनका रिजल्टेंट कितना आया है, उनका रिजल्टेंट आएगा C1 प्लस C2। ठीक है, अभी हमें पता है टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज इक्वल होता है टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटेंस अपने पास कितना आया है, C1 प्लस C2 है, और टोटल वोल्टेज कितनी है, V है, सॉरी टोटल वोल्टेज कितनी है अपने पास, V है। तो यहाँ से अगर ये वोल्टेज निकालना चाहे तो वोल्टेज अपने पास कितनी आ जाएगी, Q टोटल बाई C1 प्लस C2 लिख सकते हैं वोल्टेज को। ओके, अब यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो अगर हमें पता करना हो कि किसी के अक्रॉस Q1 चार्ज है तो Q1 कितना होगा, तो Q1 की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, Q1 अपने पास रहेगा C इंटू, देखो ध्यान रखना अगर Q1 की बात करें तो Q1 अपने पास क्या रहता है, C1 इंटू वी रहता है, तो C1 इंटू वी लिख सकते हैं। C1 अपने पास C1 ही है, V की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है कितनी है, Q टोटल डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से C1 अगर Q1 की वैल्यू लिखे तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसको अगर अच्छे से लिखे तो C1 इंटू टोटल चार्ज। ओके, यहाँ से अगर Q2 निकाले कि इसके अक्रॉस डायरेक्ट अगर हमें चार्ज पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, कितना चार्ज आएगा इसके अक्रॉस, वो रहेगा Q2, और Q2 किसके इक्वल रहेगा, C2 इंटू वी। यहाँ से अपने पास Q2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, C2 इंटू वी की वैल्यू कितनी है, Q टोटल डिवाइड बाई C1 प्लस C। तो ये अपने पास आ गया इसके अक्रॉस चार्ज कितना रहेगा। अगर अपने पास एन कैपेसिटर है वो सीरीज में सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड, क्या लिख दूं मैं, इफ एन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अपने पास जो C इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया, देखो इसमें सारे कितने कैसे जुड़ रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस, ऐसे अगर N होंगे तो N जुड़ जाएंगे, N, अच्छा भैया N कैपेसिटर है वो इक्वल होने चाहिए, ऐसे नहीं होगा, अलग अलग होंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे उसको एक इक्विवेलेंट, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर N कैपेसिटर है वो इक्वल है, क्या होंगे अगर इक्वल है, इक्वल है, शायद अगर मैंने उस वाले में भी नहीं लिखा होगा तो भैया उसको भी समझ लेना, इक्वल कैपेसिटर होंगे तभी हम उसको C बाई N लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जैसे C प्लस C ऐसे ही N बार तो कितना हो जाएगा अपने पास, NC आ जाएगा उनका रिजल्टेंट। ठीक है, ध्यान दे लो बेटा, समझ लो अच्छे से। ओके, नोट कर लो, ठीक है बेटा।
देखो अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। एक अपने पास पी वाई क्यू है, तुम्हारा जेई का पी वाई क्यू है, मेंस का। देखो ऐसे दे रखा है कि अपने पास एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का, ये कनेक्टेड है अपने पास कुछ इस टाइप के सर्किट से। इसमें एक का है 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस और एक का है 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। इसके बाद ये जो सर्किट है ये कनेक्टेड है एक और कैपेसिटर से, जिसका कैपेसिटेंस दे रखा है 3 माइक्रोफैराड। उसके बाद ये कनेक्टेड है अपने पास 10 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड टोटल, नहीं ऐसे लिख लो, चार्ज लिख लो, चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। हमने बताना है कि इसके अक्रॉस से कितना चार्ज फ्लो करेगा। बताओ, देखो क्या होगा, कैसे कर सकते हैं। अब ये बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो देखो ये वाला सर्किट और ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 10 वोल्ट आया होगा और यहाँ पे क्या आया होगा, 0 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, 10 वोल्ट आ रही है। इसके बाद अगर ये कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट जा रही होगी, इसमें कितनी जा रही होगी, इसमें 0 वोल्ट जा रही होगी। मतलब इस पूरे के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, 10 वोल्ट आ रही है। ओके, अगर बात करें इसमें कितनी आ रही होगी, इसमें, ये दोनों आपस में किसमें कनेक्टेड है, ये पूरा सर्किट और ये पूरा सर्किट आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर हमें इसके अक्रॉस चार्ज निकालना है, ठीक है, इसके अक्रॉस चार्ज निकालना है, तो अगर हम इसका टोटल कैपेसिटेंस निकाल ले, देखो चार्ज किसके इक्वल होता है, चार्ज हमें पता है कि क्यू सीवी के इक्वल होता है ना। तो अगर इसका हमें पूरा, अगर हम इसके अंदर टोटल चार्ज निकालना है तो हम सी टोटल इंटू वी टोटल लिख सकते हैं। हम यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा, इस पूरे का कैपेसिटेंस इंटू इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज। वोल्टेज तो हमें पता है, ये वोल्टेज कितनी है, 10। इस पूरे के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, 10 वोल्ट आ रही है। अभी हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस। वो कैसे निकाल सकते हैं भैया, बहुत ज्यादा इजी है। ये दोनों किसमें है, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकालू, ये कितना है 1 माइक्रोफैराड है और ये कितना है 5 माइक्रोफैराड है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सी इक्विवेलेंट क्या रहता है, C1 प्लस C2, यानी 1 प्लस 5 कितना आ गया इन दोनों का, एक कैपेसिटेंस आ गया कितना, 6 माइक्रोफैराड का। इसका कैपेसिटेंस आ गया। अब अपने पास एक ये बच गया, एक ये बच गया, यानी एक अपने पास कितने का बचा, 4 माइक्रोफैराड का बचा। दूसरा कितने का बचा अपने पास, इस कॉम्बिनेशन को हमने एक से रिप्रेजेंट कर दिया 6 माइक्रोफैराड से, तो 6 माइक्रोफैराड आ गया अपने पास। ठीक है, अब ये देखो इसके अक्रॉस 10 है, यहाँ से 0 वोल्ट है। देखो यहाँ पे कितनी है, 10 है, यहाँ पे कितनी है, 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, ऑब्वियसली सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज में कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यानी C1 कितना है 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 10, है ना। तो कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो मतलब अपने पास सी इक्विवेलेंट कितना आ चुका है, 2.4 माइक्रोफैराड आ गया। अब अपने पास क्या है, क्यू टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, सी टोटल इंटू वी टोटल। सी टोटल हमें पता है कितना है 2.4 और वी टोटल कितना है 10 है। इसका मतलब अपने पास क्यू टोटल कितना आ जाएगा 24 माइक्रो कूलम चार्ज। ठीक है, 24 माइक्रो कूलम चार्ज है। अब ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज है, ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब इसके अक्रॉस जितना चार्ज जाएगा उतना ही इसके अक्रॉस, इस पूरे कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल में है पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन कितना आया था 6 आया था। अगर यहाँ से देखें
तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम चार्ज जाएगा, यानी इसमें अगर Q चार्ज जा रहा है तो इसमें भी कितना चार्ज जाएगा, Q ही जाएगा। अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करी थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है ना। तो यहाँ का चार्ज इस हमने निकाल दिया कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में चार्ज कितना जा रहा है, 24 जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 24 ही 4 माइक्रोफैराड के पास होगा और 24 ही इस 6 माइक्रोफैराड के पास होगा, है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि इसका बताओ कितना चार्ज जा रहा है, तो कितना जा रहा होगा, या Q चार्ज फ्लो करा और Q कितना था, 24 माइक्रो कूलम चार्ज था। तो इसकी एक प्लेट पे आ जाएगा 20 प्लस 24 और इस पे आ जाएगा माइनस 24 माइक्रो कूलम, ऐसे, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जरूरी नहीं है कि एक ही सवाल की करने का एक ही तरीका हो, इसको हम अलग अलग तरीके से भी कर लेंगे, ठीक है। इसको हम एक नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको नोडल एनालिसिस सिखाऊंगी, वो कल की बात करेंगे, कल की वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही, बस बहुत है।